हेलो स्टूडेंट, गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 12वीं क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसे देखते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए आता है। में संकुलन क्षमता याद करने के लिए आता है। तो सबसे पहला है हमारा एससीसी, जिसे बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल या सरल घनीय एकक कोशिका, या इसका दूसरा नाम होता है आद्य घनीय एकक कोशिका। इस प्रकार की एकक कोशिका होती है एक घन के रूप में। एससीसी में प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है। इस प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग प्रत्येक एकक कोशिका के अंदर होता है। तो कितना? 1/8वां भाग। और परमाणु संख्या है इसमें 8। तो इस एकक कोशिका में परमाणु होंगे टोटल कितने? 1। तो एससीसी में अंदर यदि परमाणुओं की बात की जाए तो परमाणु होते हैं इसमें 1, और इसका हम क्या ज्ञात करते हैं? हम संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता के लिए होता है आंतरिक परमाणु का आयतन गुणा 100 बटे एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका का आयतन। तो इसमें आंतरिक परमाणु का आयतन, इसमें आंतरिक परमाणु वास्तविकता में परमाणु यह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे इधर वाला स्पर्श करेगा, ऐसे इधर इसमें स्पर्श करता है। तो परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और इस एकक कोशिका की प्रत्येक जो कोर है उसकी लंबाई कितना है? स्मॉल a। इसकी प्रत्येक भुजा होती है a। तो a किसके बराबर है? 2r के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2r। यदि यहाँ से हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो a/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई इसमें r की वैल्यू। तो आंतरिक परमाणु का आयतन, सभी परमाणु हमारे गोल हैं। और आंतरिक कितने परमाणु होते हैं एससीसी में? एससीसी में परमाणु होता है हमारा 1। तो एक परमाणु होता है और एक परमाणु का आयतन। परमाणु हमारे कैसे हैं? गोल हैं। तो गोले का आयतन कितना होता है? तो 4/3 गुणा πr/3। ये होता है हमारा गोले का आयतन का सूत्र, गुणा 100। संकुलन क्षमता परसेंटेज में निकाली इसलिए गुणा 100 बट्टे एकक कोशिका का आयतन। यह एकक कोशिका एक घन है, तो घन का आयतन होता है हमारा AQ या भुजा Q होता है। यदि हम इसे आगे सॉल्व करें तो 1 गुणा 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 गुणा r की वैल्यू कितनी है हमारी? a/2 का होल क्यू बट्टे AQ गुणा 100। यदि इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4/3 गुणा 3.14 गुणा a का क्यू हो जाएगा, बट्टे में क्या मिलेगा? 2 का क्यू करना पड़ेगा हमें। तो 2 का क्यू कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। गुणा कितना आएगा? 100। और बट्टे में हमारा AQ चल रहा है। इस AQ से ये वाला AQ कट जाएगा तो क्या बचेगा? और 4 से 8 कट जाएगा। कितनी बार? 2 बार। तो कितना बचेगा? ऊपर बचेगा हमारा 3.14 गुणा 100 बट्टे में 3 दूनी 6। नीचे बचा है हमारा 6। यदि इसे हम और सॉल्व करना चाहें तो 314/6, और इसका भाग यदि हम इसमें देते हैं तो हमें 52
50% संकुलन क्षमता प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि SCC में आंतरिक परमाणु होते हैं एक, और ये सभी परमाणु हमारे गोल हैं। तो इसलिए आंतरिक परमाणु का आयतन के रूप में हमें गोले का आयतन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आंतरिक में का मतलब इसमें एक परमाणु है और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr/Q। परसेंटेज में निकाल रहे हैं संकुलन क्षमता, तो गुणा 100। एकक कोष्ठिका का आयतन AQ होता है। इन सभी की वैल्यू रखने के बाद में R की वैल्यू रखते हैं हम। तो R की वैल्यू कितनी है A/2, तो A/2 रखेंगे हम। तो हमें सॉल्व करके हमें SCC में संकुलन क्षमता प्राप्त होती है हमें 52%, 52% हमें संकुलन क्षमता प्राप्त होती है। संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि इसमें परमाणुओं के द्वारा एक एकक कोष्ठिका का कितना % भाग इन परमाणुओं ने घेर रखा है। तो ऐसे ही हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे हम BCC की। दूसरा है हमारा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे बोलते हैं हम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। BCC में क्या ज्ञात करेंगे अब हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे BCC में। तो BCC की संरचना ऐसी होती है कि इसमें प्रत्येक परमाणु कहाँ होता है, कोने पर। प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, जिसके साथ साथ एक परमाणु इसके अंदर स्थूल में भी होता है। बिल्कुल केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होता है और यह परमाणु वास्तविकता में इतने बड़े होते हैं कि यह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यदि इस घन की सभी भुजाएं A हैं और इसके हम इस कोने को हम इस कोने के साथ मिला दें, तो इसमें हमें कुछ त्रिज्याएं प्राप्त होती हैं। एक इस परमाणु की त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये वाली। तो त्रिज्याओं की संख्या हो गई कितनी, 4। और हमें पता है कि किसी घन का विकर्ण बराबर होता है हमारा भुजा √3 के बराबर। और घन के इस विकर्ण को हम बराबर कर सकते हैं किसके, 1r, 2, 3 और 4 त्रिज्याओं के बराबर है। तो 4r बराबर होगा हमारा A√3। और r की वैल्यू हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं A√3/4। तो इससे यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती है r की वैल्यू, त्रिज्या मिल जाती है हमें इसकी। और आगे हम ज्ञात करेंगे अब हम संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का सूत्र सभी के लिए वही होगा, आंतरिक परमाणु का आयतन। तो सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए इसमें आंतरिक परमाणु कितने हैं। तो प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु है और उन परमाणुओं का 1/8वां भाग एकक कोष्ठिका के अंदर होगा। तो इसलिए एक परमाणु तो उनके टुकड़े से बन जाएगा और एक परमाणु इसमें पहले से ही इसके अंदर उपस्थित है। तो परमाणु की संख्या हो जाती है 2। तो आंतरिक परमाणु का आयतन, 2 परमाणु है अंदर, आंतरिक परमाणु का आयतन, परमाणु सभी गोल हैं तो गोले का आयतन का सूत्र लगेगा, मैंने SCC में बताया था 4/3 πr/Q। संकुलन क्षमता हम परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणा 100 एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन का मतलब है कि एकक कोष्ठिका है और इसका आयतन, तो AQ उसका आयतन होता है। तो इसका में यदि हम R की वैल्यू रखें तो 2 × 4/3 गुणा 3.14 गुणा R के स्थान पर हमें क्या रखना है, A√3/4 गुणा 100 बटे में रहेगा हमारा AQ। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8/3 गुणा 3.14 गुणा A√3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो AQ हो जाएगा
और अंडर रूट 3 का क्यूब होता है 3 अंडर रूट 3 और बट्टे में चल रहा है हमारा 4। तो 4 का यदि हम क्यूब करते हैं हम तो 4 की गुणा 3 बार करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 64 प्राप्त होगा और गुणा में 100 और बट्टे में हमारा ए क्यूब पहले से ही चल रहा है। इस ए क्यूब से ये वाला ए क्यूब कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा और हम काट भी सकते हैं 8 से 64 भी कट जाएगा 8 बार। तो 8 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 8 या 24 प्राप्त होगा हमें। तो 3.14 बट्टे 8 की गुणा 3 में करेंगे 24 गुणा और क्या बचा हमारा 3 अंडर रूट 3 गुणा 100। यदि हम इसे आगे सॉल्व करें तो 314 गुणा 3 गुणा 1.73 बट्टे 24। यदि हम इस संख्या को यदि हम सॉल्व करते हैं आगे तो हमें 68 पॉइंट कुछ संख्याएं प्राप्त होती हैं या हम लिख सकते हैं कि 68% हमें संकुलन क्षमता प्राप्त होती है। तो बीसीसी में संकुलन क्षमता होती है हमारी कितनी 68%। अर्थात बीसीसी की एक कोष्ठिका में 68% भाग इसका एक ऐसा होता है जिसमें परमाणुओं से घिरा होता है। अब हम पढ़ेंगे एफसीसी में संकुलन क्षमता। एफसीसी फेस सेंटर्ड सेल या बोलते हैं इसे हम फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। एफसीसी की जो संरचना होती है इसमें भी एक एकक कोष्ठिका होगी और इस एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होगा। इनके साथ साथ एक एक परमाणु इनकी सतह पर उपस्थित होगा। सतह बोले तो फलक पर एक इधर होगा तो एक इसके इधर होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक हमारी तरफ होगा तो एक इसके पीछे होगा। तो इस तरीके से इसमें परमाणु हो जाते हैं फलकों पर। छः परमाणु इनके सतह पर हो जाते हैं या फिर फलक पर हो जाते हैं। तो इसमें परमाणु हैं हमारे कोनों पर 8 जिनका 1/8वां भाग इस एकक कोष्ठिका के अंदर होता है। तो इससे हमें एक परमाणु प्राप्त हो जाएगा और 6 परमाणु, कितने परमाणु 6 परमाणु प्रत्येक सतह पर उपस्थित हैं। इसमें जैसे कि यदि हम एक सतह देखें, इसमें ये वाली सतह देखें हम तो इस पर एक परमाणु उपस्थित है। इस सतह का आधा भाग इधर होगा तो आधा भाग इसके अंदर होगा। तो 6 परमाणु इसमें ऐसे होंगे जिसका केवल आधा भाग ही इस एकक कोष्ठिका के अंदर होगा। तो इससे हमें 3 परमाणु प्राप्त होंगे। तो 3 और 1 4। तो टोटल एफसीसी में परमाणुओं की संख्या होगी 4। तो इसमें यदि हम इसका हम एक फलक लें, इसका हम कौन सा फलक लेंगे, हम केवल एक सामने वाला फलक लें। ये वाला फलक लिया है हमने केवल, बाकी के हमें और किसी परमाणु से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम इसका अलग बनाना चाहें बना सकते हैं ऐसे कि इसका हमने सामने वाला फलक ले लिया जिसमें एक परमाणु है इसके फलक पर और ये परमाणु होगा कुछ इतना बड़ा होगा जो कि आसपास के परमाणुओं से स्पर्श कर रहा होगा। तो ये वाला परमाणु ये वाली संरचना में इधर ही बना सकते हैं, हम ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक त्रिज्या, इसमें विकर्ण डालें हम, एक त्रिज्या 2 3 और 4 त्रिज्याओं को मिलाने पर हमें एक विकर्ण प्राप्त हो जाता है और यह एक समकोण है। ये वाला ये क्या है, एक समकोण है। इधर बनना चाहिए, इधर ही बना सकते हैं हम। ये वाला ये वाला हमारा क्या है, एक समकोण है और समकोण में विकर्ण हम ज्ञात करें और इस एकक कोष्ठिका की जो भुजा है वो है इस एकक कोष्ठिका की जो भुजा है वो है ए
तो इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, हम इसका हम करेंगे समकोण का विकर्ण। उसका सूत्र होता है विकर्ण बराबर, विकर्ण किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग के प्लस आधार का वर्ग, इन सभी के वर्ग के बराबर होगा। तो हम विकर्ण ही तो ज्ञात कर रहे हैं और विकर्ण का भी वर्ग होता है, या कर्ण लिख दो, विकर्ण लिख दो या कर्ण लिख दो, एक ही बात है। तो विकर्ण के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4, 4 r लिख सकते हैं। और इधर से यदि हम वर्ग हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा, हमारा वर्गमूल लग जाएगा। और लंब और इसके आधार वो क्या मान रखे हैं हमने, a ही सभी, तो a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो कितने हो जाएंगे, है 2, a का वर्ग हो जाएगा किसके बराबर, 4 r के बराबर। तो r की वैल्यू हम निकालें तो a बाहर हो जाएगा, तो √2 रहेगा, बट्टे में हमारा 4 रहेगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी हमें r की वैल्यू। अब हम याद करेंगे FCC में संकुलन क्षमता, में संकुलन क्षमता याद करेंगे। तो आंतरिक परमाणु का आयतन FCC में कितने होते हैं, अंदर परमाणु होते हैं हमारे 4, तो 4 गोले का आयतन 4/3 πr³ बट्टे AQ गुणा 100। तो r की हम सबसे पहले क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे 3.14 पाई की वैल्यू हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी है, a√2/4 का होल क्यूब गुणा रहेगा 100 बट्टे में हमारा AQ। तो 4 गुणा कर दो, 4 चौके 16 बट्टे 3 गुणा 3.14 गुणा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो AQ गुणा 2√2 बट्टे 4 का क्यूब 64 गुणा 100 बट्टे में रहेगा हमारा AQ से AQ कट जाएगा, 16 चौका 64 4 बार, और 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा। और इस 2 से हम 100 को काट देंगे 50 बार, तो ऊपर क्या बचा है 3.14 गुणा √2 गुणा 50, और बट्टे में क्या प्राप्त हुआ हमें 3 बचा हुआ है। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो लगभग में हमें 74% संकुलन क्षमता प्राप्त होती है। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं FCC में संकुलन क्षमता। तो हमने आज पढ़ा है SCC, BCC तथा FCC में संकुलन क्षमता ज्ञात करना।